सिंधु घाटी सभ्यता एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक एसएससी का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप लोग आगे देखोगे कि हर एक एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है। तो चलो पुराने साल का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबको लेके आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये सीजीएल 2024 में पूछा गया है। जिसका सही उत्तर अगर पता है तो जरूर कमेंट करके शेयर करें। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब भारत में कौन सा है ये आप कमेंट करके बता देना। दूसरा क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से डॉकयार्ड बंदरगाह का प्रमाण मिला है? सीजीएल 2024 में ये आ गया। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप ऑप्शन नंबर ए किए हो लोथल तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख डॉकयार्ड या बंदरगाह हुआ करता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। कहां पर यह स्थित है? तो मॉडर्न डे गुजरात में ये स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? एमटीएस 2024। तो देख रहे हो कि एसएससी का हर एक एग्जाम में 2024 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ कौन सा धातु से ये लोग परिचित नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। लोहा से इन लोग को बिल्कुल परिचय नहीं था। तांबा, चांदी और सोना ये सभी के बारे में इन लोग को पता था। ठीक है। क्वेश्चन 4, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख पा रहे हो कि एसएससी का हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतों का टीला। मृतों का टीला है मोहनजोदारो का स्थानीय नाम। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सीपीओ 2024। सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। कांस्य युग, ठीक है। ये कांस्य युग का एक सभ्यता हुआ करता था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो कांस्य युग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल। बताओ कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। लोथल भी गुजरात में स्थित है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए। धोलावीरा भी गुजरात में है। इराकी गाड़ी कहां पर है? तो ये हरियाणा में स्थित है। और इराकी गाड़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बर्थ विशाल स्नानागार का अवशेष किस स्थल से मिला है? सीएचएसएल 2023 में पूछा गया सवाल है ये। ग्रेट बर्थ कहां पर है? तो ग्रेट बाथ का जो अवशेष मिला है हम लोग को, तो वो मोहनजोदारो में मिला है, जिसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा गया है? मृतों का टीला, माउंट ऑफ डेड, है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदारो। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? एमडीएस 2023 में पूछा गया सवाल। किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पशुपति। पशुपति को प्रोटोशिवा कहा गया है। ठीक है, जो शिव है हम लोग का अभी, तो ये शिवा का प्रोटोटाइप माना गया है, मतलब पुराना शिवा इसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका पूजा ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलिबंगा का अर्थ क्या है? जीडी 2023 में पूछा गया सवाल। कालीबंगान, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, काले चूड़िया। काले चूड़िया, बंगान का मतलब क्या है? चूड़िया। ठीक है, तो काली बंगान का मतलब क्या निकल के आया? काले चूड़िया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चिड़िया नहीं चूड़िया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस तरह से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? सीपीओ 2023 में पूछा गया सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जूते हुए खेत तो मिला है हम लोग को काली बंगान से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। काली बंगान से हम लोग को क्या मिला है? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में बनाया गया सबसे बड़ा मिट्टी का बर्तन कहाँ मिला है? सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल। सबसे बड़ा मिट्टी का बर्तन कहां पर हम लोग को मिला है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हम लोग को सबसे बड़ा बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन मिला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर बिना दुर्ग के था? सीजीएसएल 2022 में पूछा गया सवाल। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके शेयर करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चन्हुदारो। चन्हुदारो वो शहर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चन्हुदारो। नाम याद रखना। ठीक है दोस्तों। 12 नंबर सवाल 13 नंबर पे आ गया अभी। सिंधु घाटी से बता के शहरों की गलियां कैसी थी? एमटीएस 2022 में पूछा गया सवाल। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी स्ट्रेट एंगल में रोड्स ऐसे इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौड़ी और सीधी सड़कें हम लोग को दिखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है? जी 2022 में पूछा गया सवाल। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा हम लोग को मिला है। जी 2022 में पूछा गया सवाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हम लोग को इसका साक्ष्य मिला है। क्या किसका साक्ष्य? तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल। सिंधु घाटी के किस स्थल से विशाल अन्य भंडार ग्रेट ग्रानारी के अवशेष मिले हैं? सीपीओ 2022 में पूछा गया सवाल है ये। इसका सही उत्तर अगर पता है तो जरूर कमेंट करके शेयर करें। तो देखो ग्रानारी का अवशेष हम लोग को हड़प्पा में भी मिला है, पर ये ग्रेट ग्रानारी जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में हम लोग को ग्रेट ग्रानारी का अवशेष मिला है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? सीजीएल 2021 में पूछा गया सवाल। सीजीएल में आप देख पा रहे हो कि हर एक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, हर एक सीपीओ, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करके तब एग्जाम में जाना है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है वो दाइमाबाद हो जाएगा। दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल था। अब दाइमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र का दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल। किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थल स्थित है? सीएचएसएल 2021 में पूछा गया सवाल। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा था? तो था रवि नदी। ऑप्शन बी रवि नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा था। सिंधु के किनारे कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो होगा। और होगबार नदी के किनारे लोथल शहर स्थित था। 18 नंबर सवाल। सिंधु घाटी के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल। परिचित नहीं थे तो वो जीव क्या था? बैल था, हाथी था, घोड़ा था या गाय था? तो देखो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा के बारे में इन लोगों को पता नहीं था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मिला है बैल का चित्र। ठीक है, सबसे ज्यादा बैल का इस्तेमाल होता था। ये जो आपका सेल्स है, सेल में सबसे ज्यादा मिला है क्या? वो बैल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल। धोलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है? ये जीडी 2021 में पूछा गया सवाल। धोलावीरा, धोलावीरा कहां पर है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी। धोलावीरा जो शहर है वो गुजरात में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोथल भी कहां पर है? गुजरात में है। और राखी गाड़ी जो था वो हम लोग देखा कि हरियाणा में है। 20 नंबर सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सीपीओ 2021 में पूछा गया सवाल। प्रमुख विशेषता, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहरी जीवन। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, पर यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन था तो वो क्या था? वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि था ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन, पर ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। शहरी जीवन यहाँ का विशेषता था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी? सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल। कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन कौन कौन सा था? तो था मिस्र और मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए। मिस्र और मेसोपोटामिया में जो सभ्यता हम लोग को मिला है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन थे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्र और मेसोपोटामिया। 22 नंबर सवाल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी?
CHSL 2020 में पूछा गया सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सही उत्तर अगर पता हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दयाराम साहनी। पंडित दयाराम साहनी ने यह सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले की थी कब? 1921 में। और इन्होंने हड़प्पा का अवशेष खोज के निकाला था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दयाराम साहनी। राखालदास बैनर्जी, इन्होंने क्या किया था? मोहनजोदारो को आविष्कार किया था कब? 1922 में। लगातार 2 साल में, ठीक है। 23 नंबर सवाल, किस स्थल से अग्निकुंड, जो फायर ऑर्डर कहा जाता है, का साक्ष्य हम लोग को मिला है? एमटीएस 2020 में पूछा गया सवाल। तो फायर ऑर्डर हम लोग को कहां पर मिला है? अग्निकुंड या अग्निवेदी जो है वो मिला है ऑप्शन नंबर डी। ई और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, लोथल और कालीबंगा, ये 2 शहर में हम लोग को फायर ऑल्टर या अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? जीडी 2020 में पूछा गया सवाल। तो शहर 3 भागों में बटा हुआ था। तो शहर कौन सा था? तो वो था धोलावीरा। धोलावीरा जो शहर था, इस समय का एक प्रमुख शहर था ये धोलावीरा। और ये धोलावीरा में हम लोग क्या देखें कि ये शहर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? दक्षिणी, थोड़ा देर पहले हम लोग देखा कि वो क्या था, वो दायमाबाद था, ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था? तो वो था आपका उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था। सुटकेनगेंदुर सबसे पश्चिमी स्थल था और मांडा सबसे उत्तरी स्थल था। दायमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल था, ठीक है। ये सब आपको फिंगर टिप में रखना है, क्या पता किससे क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए। 26 नंबर सवाल, सिंधु शब्द का अर्थ क्या है? सीजीए 2019 में पूछा गया सवाल। बताओ सिंधु शब्द का अर्थ क्या है? तो है पवित्र नदी। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु शब्द का अर्थ है पवित्र नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल, सिंधु घाटी के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? सीएचएसएल 2019 में पूछा गया सवाल। जो है गेहूं है, चावल है या दालें है? तो बताओ सही उत्तर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसमें सही उत्तर यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है इस हिसाब से चावल ही होगा। पर चावल का जो हस्क है वो हम लोग को मिला है इस सभ्यता से। इसीलिए हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि चावल का इस्तेमाल इन लोग को पता नहीं था। सही जवाब जो है वो गन्ना हो जाएगा, ठीक है। गन्ने का इस्तेमाल इन लोग को बिल्कुल ही पता नहीं था। गन्ना जो फसल है इसके बारे में इन लोग को पता नहीं था। लोथल और रांगपुर से हम लोग को चावल का अवशेष मिला है। फिर भी हम लोग इसी को सही मानेंगे क्योंकि ऑप्शन में और कुछ है ही नहीं। 28 नंबर सवाल, किस स्थान से हाथी दांत का पैमाना हम लोग को मिला है? एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल से हम लोग को हाथी दांत के पैमाना मिला है, पैमाना का अवशेष हम लोग को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिल्प पर कौन से जानवर अंकित थे? जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है ये। पशुपति जो शिल है, पशुपति कौन था? ये थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए। ये पशुपति था प्रोटो सिबा, अर्ली सिबा, ठीक है। तो इसमें कौन सा जानवर हम लोग को अंकित दिखने को मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हाथी भी मिला है, बाघ भी मिला है, गेंडा मिला है और भैंसा। सबका चित्र हम लोग को यहाँ पर, जानवर का चित्र हम लोग को दिखने को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की तरफ। किस तरह से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं? तो फायर ऑर्डर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात किए। तो लोथल में मिला था और कहां पर मिला था हम लोग को? वो कालीबंगा में भी मिला था। तो इस क्वेश्चन में 2 सही उत्तर है, पर हम लोग यहाँ पर लोथल का ही टिक करेंगे, ठीक है। लोथल और कालीबंगा दोनों ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ के पढ़ो, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, अब पता नहीं कि 1 या 2 या फिर दोनों ही आप लोगों को ऑप्शंस में दिख जाए। इसीलिए अग्निवेदी बोले तो लूथल भी है सही उत्तर, कलिबंगा भी है सही उत्तर। दोनों को ही आपको टिक करके आना है। अगर एक इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप किसी एक को चुन लो,
लोथल चुन लो या फिर कालीबंगा चुन लो, दोनों ही सही है। अब एसएससी जाने कि ये किसको ठीक मानेगा। 31 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल, मुख्य कारण क्या था? तो देखो, यहाँ पर मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी ही होगा, उपरोक्त सभी। आर्य का आक्रमण ये भी एक कारण था, बाढ़ ये भी कारण था, जलवायु का परिवर्तन, तीनों ही सही है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही उत्तर मानेंगे। सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये तीनों कारण ही सही है। 32 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किससे बने थे? सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल, पत्थर, लकड़ी, कच्ची ईंट या पक्की ईंट किससे बनी हुई होती थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्की ईंट। पक्की ईंट से ये लोग मकान बनाते थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों किससे बनी थी? एमटीएस 2018 में पूछा गया सवाल, जो मोहर होता था इस समय का, तो वो मोहर किससे बनती थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल खड़ी, स्टेटाइट। स्टेटाइट बोल के जो मटेरियल था, सेल खड़ी, इससे ये लोग मोहर बनाते थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तांबा, लोहा, मिट्टी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेल खड़ी या फिर स्टेटाइट। 34 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं का साक्ष्य कहां पर मिला है? सीपीओ 2018 में पूछा गया सवाल। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ये कुआं तो बहुत जगह पर हम लोग को मिला है, पर यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो ऑप्शन बी ही टिक करेंगे। हम लोग मोहनजोदारो को ही सही मानेंगे। मोहनजोदारो में हम लोग को सबसे ज्यादा कुएं का साक्ष्य मिला है, पर बाकी शहरों में भी कुएं का साक्ष्य हम लोग को मिला है। फिर भी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदारो। 35 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राखी गाड़ी है? जेडी 2018 में पूछा गया सवाल। तो देखो, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि राखी गाड़ी भारत में स्थित है और ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या स्थल है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा आप लोग टिक करेंगे? तो भारत का सबसे बड़ा स्थल है, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब मानेंगे। राखी गाड़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और कहां पर है? हरियाणा में। 36 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? सीजे 2017 में पूछा गया सवाल। तो देखो, इन लोग को घोड़े के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ठीक है, फिर भी हम लोग को घोड़े का साक्ष्य मिला है और वो मिला है सुरकोटड़ा से। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। सुरकोटड़ा से हम लोग को घोड़े का अवशेष मिला है। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सीएचएसएल 2017 में पूछा गया सवाल। सबसे उत्तरी स्थल मैंने आप लोगों को बता दिया था। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो वो है मांडा। जम्मू और कश्मीर में स्थित मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। राखी गाड़ी सबसे बड़ा स्थल है भारत में। ठीक है, ये सब आपको पता होना बेहद जरूरी है। और सुटकेन गेंदूर कहाँ पर है? तो ईरानियन कोस्ट में है ये सुटकेन गेंदूर। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। 38 नंबर सवाल, किस स्थान से हड़प्पा की मोहरों पर बेल की आकृति मिली है? एमटीएस 2017 में पूछा गया सवाल। तो देखो, बैल का आकृति इस समय बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, बैल और यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न भी बहुत इस्तेमाल में था इस समय। पर यहाँ पर सही उत्तर अगर मानना है तो ऑप्शन नंबर ए को ही मानेंगे, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में पर यहाँ पर उत्तर हड़प्पा दे रहा है, पर मेरे ख्याल से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो मोहनजोदारो ही होना चाहिए। सबसे ज्यादा बैल का जो आकृति हम लोग को मिला है सिल में, तो मोहनजोदारो में ही मिला है। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हम मानेंगे। 39 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? सीपीओ 2017 में पूछा गया सवाल। तो देखो, नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो क्या किसको पूजा नहीं करते थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, देवराज इंद्र। इंद्र का पूजा ये लोग नहीं करते थे। पशुपति पुरुटोसिबा पूजा करते थे। माता देवी का भी पूजा करते थे। पीपल का पेड़ का भी पूजा किया जाता था, पर इंद्र के बारे में शायद इन लोग को पता नहीं था। वैदिक पीरियड में इंद्र एक प्रमुख देवता हुआ करते थे, अर्ली वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक पीरियड में भी इंद्र एक देवता हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का कब्रिस्तान मिला है? जीडी 2017 में पूछा गया सवाल। तो बताओ, कहां पर कब्रिस्तान हम लोग को देखने को मिला है? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा में हम लोग को बिड़ुयल जो है
कब्रिस्तान, कब्रिस्तान हम लोग को मिला है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखो जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किस लिए की जाती थी? CHSL 2016 में पूछा गया सवाल। तो देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है ना। मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे, ये हम लोग को पता है, पर किस लिए पूजा करते थे ये आपको अभी बताना है। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समृद्धि और प्रजनन। समृद्धि और प्रजनन को दिमाग में रखते हुए ये मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, समृद्धि और प्रजनन। आगे बढ़ते हैं। 42, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? एमटीएस 2016 में पूछा गया। उत्तरी हम लोग देख लिए मंडा, पश्चिमी हम लोग अभी देखेंगे, दक्षिणी हम लोग देखेंगे दैमाबाद, और पूर्वी हम लोग देख लिए आलमगीरपुर। ठीक है, तो अब बताओ पश्चिमी कौन सा है? तो वो होगा सुटकेनगेंदुर। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि सुटकेनगेंदुर सबसे पश्चिमी स्थल होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। कहां पर है? तो ईरानियन कोस्ट में ये स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सीपीओ 2016 में पूछा गया सवाल। तो हम लोग पहले देखा कि एक अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब आदमी जो है वो शहर में बसते थे। पर अभी का अगर सिचुएशन जब देखोगे तो अभी जो शहर में जो लोग बसते हैं या रहते हैं उस लोग को कृषि से कोई लेना देना है नहीं। पर इस समय का सिचुएशन कुछ अलग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। पर ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ये भी आपको दिमाग में रखना है। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? जीडी 2016 में पूछा गया सवाल। मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि खोज की किसने किया था, तो राखालदास बैनर्जी ने। कब? 1922 में। ऑप्शन बी सही जवाब। कब किया था? 1922 में। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियां कहां से मिली है? सीजीए 2015 में पूछा गया सवाल। घोड़े की हड्डियां कहां से मिली है? तो मिला है सूरकोटड़ा। ऑप्शन नंबर ए सूरकोटड़ा से हम लोग को घोड़े की हड्डियां, अस्थियां मिला है हम लोग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पर इन लोगों को घोड़े के बारे में ज्यादा पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? CHSL 2015 में पूछा गया सवाल। तो बताओ क्या होगा? जल निकासी प्रणाली, ये लोग मास्टर थे इस आर्ट का। पक्की ईंटों के उपयोग, घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। शहर का नियोजन, शहर में भी ये लोग बसते थे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी इस सभ्यता के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जल निकासी, पक्की ईंटों का उपकरण और शहर में नियोजन। आगे बढ़ते हैं। 47, कांस की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है? एमटीएस 2015 में पूछा गया सवाल। कांस की नर्तकी कहां पर मिली है? तो मिला है ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में हम लोग को कांस की नर्तकी, ठीक है, इसका साक्ष्य हम लोग को मिला है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस देश तक नहीं था? सीपीओ 2015 में पूछा गया सवाल। तो देखो हम लोग को पता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो भारत में बसते थे, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी, ईरान में भी कुछ पार्ट तक। ठीक है, पर चीन में इसका कोई एक्सटेंशन नहीं था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। चीन में इस सभ्यता का कोई अस्तित्व हम लोग को अभी तक देखने को नहीं मिला है। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? जीडी 2015 में पूछा गया सवाल। तो बताओ कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो देखो ये लोथल, मोहनजोदाड़ो, ये सब जो जगह है ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, रूपर कहाँ पर है? भारत में है। लोथल ये भी भारत में है। कलिबंगन ये भी भारत में है। पर हड़प्पा भारत में नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में स्थित नहीं है। रूपर कहाँ पर है? पंजाब में है। कलिबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ये सब चीज आपको फिंगर टिप में रखना है। 50 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में कुम्हार के चक का उपयोग होता था, वो किस तरह से हम लोग को पता चलता है? कुम्हार के चक, तो कुम्हार के जो चक होता है, वो जो चक्का होता है पहिया, तो उसका साक्ष्य हम लोग को सभी जगह पर मिला है। लगभग हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कलिबंगा सब जगह से हम लोग को मिला है। ठीक है, ये लोग को पहिया के बारे में पता था। इसको क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ये तीनों शहर से हम लोग को इसका कुम्हार का चक का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कलिबंगान तीनों ही सही है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस
जो एसएससी का प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।